तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो मेरे एक भाई थे जिन्होंने कमेंट करा था कि पट्टे के लिए कैसे अप्लाई करना है, पट्टा होता क्या, प्लीज़ आप डिटेल में बताइए। तो मैं आज आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ पट्टे के बारे में। तो हर स्टेट के बारे में बताऊँगा, चाहे आप यूपी से रहे या झारखंड से रहे, आप छत्तीसगढ़ से रहे या फिर बिहार से रहे, किसी भी स्टेट से रहे, आप पट्टे के लिए सिंपली एक ही प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप पूरे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अप्लाई करने की प्रोसेस होती है सब में अलग अलग डिफरेंस होती है, ठीक है, और सबकी एक अलग अलग वेबसाइट्स होती है। तो मैं आज सिंपली लेकर आया हूँ सरकारी ज़मीन पर, ठीक है। मेरे पीछे के बैकग्राउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये ईंट का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट का एक लैंड है। इस लैंड एक गवर्नमेंट है, एक कोई आदमी है जहाँ से बिज़नेस कर रहा है। तो मैं सिंपली इस लैंड पर लेकर आया हूँ, आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा इधर और, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बिज़नेस चल रहा है, यहाँ इधर आके देख सकते हैं, नीचे देख सकते गड्ढा है, नीचे नीचे, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर ये गड्ढा दिखाई मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ईंट का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस लैंड पे आपको लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि देखिए आपको पट्टे के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल समझाने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर पट्टे के लिए या फिर आपको सरकारी लैंड से संबंधित कोई भी आपको यहाँ परेशानी नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पर ये लैंड दिखाया, ये सरकारी लैंड है और यहाँ पर कोई बिज़नेस कर रहा है। बट अगर इसके पास कोई अगर ऑथोरिटी पेपर नहीं है, जैसे कि मान लो कि सरकारी ज़मीन है तो आपके पास सिंपली यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वो करना क्या है, अगर आपके पास पेपर नहीं है और जब भी कभी गवर्नमेंट आपके घर आती है या फिर ज़मीन की निरीक्षण करने आता है और देखता है कि यहाँ पर कोई बिज़नेस कर रहा है या फिर किसी बंदे ने या फिर कोई आदमी हो जिन्होंने घर बना लिया हो, तो सिंपली गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको वहाँ से निकाल देती है या फिर वहाँ से हटा देती है, ठीक है। और आप वहाँ से खाली हो जाते हैं, फिर बिजनेस भी आपका ठप हो जाता है। इसीलिए वो करना क्या है कि आपको जो भी सरकारी ज़मीन पर घर बना लिए हो या फिर कोई भी अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करे हो, तो सिंपली आपको एक पट्टा बनाना है। पट्टा क्या होता है, एक पेपर होता है। पेपर क्या होती है, नहीं गवर्नमेंट और आपके बीच में एक एग्रीमेंट पेपर होती है जो सालाना आपको कर देना पड़ता है गवर्नमेंट को उस लैंड का, उसी को हम लोग बोलते हैं पट्टा। तो पट्टा जिस भी आप गवर्नमेंट ज़मीन पर कब्जा करे हो उसका एक पट्टा आपका होना भी चाहिए, चाहे जिस भी स्टेट से रहे, चाहे यूपी से रहे या फिर बिहार से या झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, किसी भी हो, सबका प्रोसीजर एक तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है पट्टा। अब जानते हैं कि पट्टा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन आदमी हैं जो पट्टे को अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं है जो उसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो देखिए पट्टे के अप्लाई वही कर सकता है जो आदमी जो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करा है, कम से कम वो 20 साल तक उस ज़मीन पर कब्ज़ा करे हो या फिर घर बनाए रखे हो, वही पट्टे के लिए अप्लाई कर सकता है और उसका पट्टा बहुत जल्द अप्रूवल हो भी जाता है। और जिन्होंने कुछ सरकारी ज़मीन कहीं पर देखा और सोच रहा है कि मैं पट्टे के लिए अप्लाई करूँ, तो उसका अप्रूवल होता है कि नहीं मुझे कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग के स्टेट में ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर अदर स्टेट की बात करें तो ऐसा अलग में हो सकता है, इतना मुझे कन्फर्म नहीं है। तो देखिए पट्टे के अप्लाई करने के लिए मैंने पहले बता दिया कि आपके पास उस ज़मीन के कब्जा का कुछ 15 या 20 साल से आप वहाँ पर रह रहे हो या फिर कोई बिज़नेस लगाए हो, तभी आप वहाँ से अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र। अगर आपके आसपास भी स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सिंपली करना क्या है, जिस सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं सिंपली आपको अपने जो भी ग्राम पंचायत जो मुखिया होती है वहाँ पर जाना है, संपर्क करना है और वहाँ से आपको एक स्थानीय प्रमाण बनाना है कि मैं यहाँ से 20 सालों से इस सरकारी ज़मीन पर मैं रह रहा हूँ। तो मुखिया के द्वारा आपको यहाँ पर अथॉरिटी मिल जाता है और आपको यहाँ पर एक स्थानीय बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है एक, जिस सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा करे हो उस लैंड का आपको यहाँ पर एक मैप होना चाहिए। मैप को कैसे बना सकते हैं, आप किसी भी पटवारी से मिल सकते हैं, ठीक है ना। उस पटवारी के साथ मिलने के साथ ही आपको वहाँ पर एक नक्शा बनाकर तैयार कर दिया जाता है और उसी नक्शा का कॉपी आपको यहाँ पर जब अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पर पेस्ट करना होता है या फिर पूरा भरना होता है। तो पट्टे के लिए आप यहाँ से दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है। ऑफ़लाइन के लिए प्रत्येक स्टेट में अलग अलग होती है और ऑनलाइन के प्रोसीजर सब में सेम होता है, लेकिन फॉर्म भरने की जो फॉर्मेलिटी होती है सब स्टेट में अलग अलग होती है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा ऑनलाइन मोड के यूपी के द्वारा कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट करा था कि यूपी से कैसे करना है पट्टे के लिए ऑनलाइन अप्लाईस। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको करना है ऑनलाइन पट्टे के लिए अप्लाई। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर।
तो अगर आप पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका मोबाइल स्क्रीन को ओपन करना है, और अगर आपका लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो आप वहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में आना है और आपको यहाँ पर टाइप करनी है vaad.up.nic.in। आपको इतनी टाइप करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देनी है। सर्च पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुलकर आती है, और आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप यूपी से रहते हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर है लॉगिन पैनल। ये लॉगिन पैनल आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे राजस्व परिषद लॉगिन पैनल। तो ये जो होते हैं मंडल के अधिकारी होते हैं, वो लोग यहाँ से लॉगिन करते हैं और जो एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं उस एप्लीकेशन को निरीक्षण करते हैं वो लोग, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई मिल रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है नामांकन दाखिल खारिज हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर क्लिक करें पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके सामने राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश दिखाई मिल रहा है, और भूमि के नामांतरण हेतु उत्तर प्रदेश संहिता 2006 धारा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन। तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर लॉगिन करें पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म आती है, उसके बाद बोली जाती है आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर OTP पर सेंड करना, OTP डाल के आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही है, कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर लेनी है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से लॉगिन अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं दूसरे स्टेट के लिए बता देता हूँ। तो जो भी यूपी से रहते हैं सिंपली आप यहाँ से लॉगिन कर लेना आपको, ठीक है। तो मैं जो कि यहाँ से यूपी से नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर कोई सी वीडियो में अगर अच्छा खासा व्यू आ गया वीडियो में, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में ला के दिखाऊँगा किस तरह आपको यहाँ पर पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, सारे कुछ बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड से आपको कैसे करना है, अगर आप झारखंड से रहते हो तो मैं सिंपली एक नया टैब लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी है झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके सामने जो पहला वाला ऑप्शन है जहाँ पर है लैंड रिकॉर्ड, यानी कि भूमि झारभूमि.nic.in, आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुलकर आती है, और आपको कुछ इसका इंटरफेस इस तरह का दिखाई मिलता है। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखाई मिल रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पर ये मेरे लैंडस्केप मोड में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं सिंपल इसको पोर्ट्रेट मोड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो पोर्ट्रेट मोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई मिल रही है कि ऑनलाइन आवेदन की स्थिति और भू नक्शा। तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आपको दिखता है। तो मैं इसको लैंडस्केप मोड में कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बोली जाती है कि देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करनी है, जो आपको यहाँ पर दिखाई मिलता है ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड में यहाँ पर डालना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर पर आना है, और रजिस्टर पर आकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म आता है। तो इतनी भी जो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पर आपको डालनी है, फिर से आपको यहाँ पर डालनी है पासवर्ड डालनी है, जो पासवर्ड आप यहाँ पर चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल में थोड़ा सा पूरा फुल नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से कंप्यूटर से इसको अप्लाई कीजिएगा तो ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ से नज़र आए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालनी है, सिटी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद आपको कैप्चा डाल के रजिस्टर पर क्लिक करनी है। रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर जाना है। यहाँ पर आपको आना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालनी है, और जो आपने पासवर्ड अभी बनाया उस पासवर्ड का आपको यहाँ फिलअप करके कैप्चा को नीचे डाल के आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन पर क्लिक कर देनी है। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आप अपनी जो लैंड के अनुसार आपको जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताया था, आपका राशन कार्ड, आपका स्थानीय प्रमाण पत्र और आपका जो सरकारी ज़मीन का जो नक्शा है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने का ऑप्शन होता है, और अपना सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, और कितने सालों से रह रहे हैं उसका भी आपको जितना मैंने बताया था रेसिडेंट का
सारा पर्चा आपको यहाँ अपलोड करके सेव करनी है। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो वीडियो तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो तक अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकॉन दिखता है उसको प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें इस वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।